नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना वशिष्ठ और हम पढ़ रहे हैं कवकों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, खाद्य पदार्थों के रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी लाभदायक एक्टिविटी, क्योंकि कवक हैं हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करती हैं और कुछ लाभदायक उपयोग हैं इसके और कुछ हानिकारक, लेकिन हानिकारक से भी हमें आर्थिक हानि होती है और लाभदायक से हमें लाभ होता है। तो इस तरह से ये हमें आर्थिक महत्व की फंजाई हैं। खाद्य पदार्थों के रूप में एगेरिकस, मोर्चेला, लाइकोपर्डोन, ये जो है मशरूम छत्रक या खुम्बी, मोर्केला, पफबॉल के रूप में इनकी खेती होती है और ये प्रोटीन और विटामिन के बहुत अच्छे सोर्स हैं और इनको स्वादिष्ट व्यंजन भी इनसे बनते हैं और ये पौष्टिक भी होती हैं और इनकी फसल उगाते हैं, खेती की जाती है और इस तरह से किसानों के लिए ये बहुत ही आर्थिक महत्व की हैं और हम सभी मनुष्य के लिए आर्थिक महत्व की होती हैं फंजाई। इसके बाद औषधि के रूप में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फंजाई। जैसे एंटीबायोटिक, जो सबसे पहला एंटीबायोटिक फंजाई पेनिसिलियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में ये प्राप्त किया था। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त हुआ। उसके बाद और अनेक एंटीबायोटिक हैं जो कि हमें प्राप्त हुई अनेक फंगस से, जैसे पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम, पेनिसिलियम सिट्रिनम, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, म्यूकर, रेमेनियनस, अस्टिलेगोमेडिस। ऐसे बहुत सारी फंगस हैं जिनसे अनेक एंटीबायोटिक जैसे ग्रीसियोफल्विन, पेनिसिलिन, ग्रीसियोफल्विन, प्रोलिफरिन, ट्रेमिसिन, अस्टिलैजिक एसिड, ये सब प्राप्त हुए हैं जो कि बहुत ही इनके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत सारी बीमारियों के जो बैक्टीरिया से होते हैं और कवक से होते हैं, चर्म रोग हैं, हैजा, तपेदिक इत्यादि के जो जीवाणु के प्रति भी ये जो एंटीबायोटिक हैं ये कारगर होती हैं और बहुत ही उपयोगी होती हैं। इसके अलावा कुछ फंजाई से एल्कोलॉइड्स प्राप्त होते हैं, जैसे अर्गट है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, ये राई में और घास में स्क्लेरोशिया बनाती है और वो स्क्लेरोशिया उनके अंदर बहुत सारे एल्कोलॉइड्स का मिश्रण होता है, जैसे अर्गेटोमाइन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोनोमिन आदि, जो दवा के रूप में काम में आते हैं। ये एक जहरीला पदार्थ होता है और इसको औषधि के रूप में ही बहुत सूक्ष्म मात्रा में काम में लेते हैं। गर्भाशय संकुचन, गर्भपात कराने, प्रसव वेदना को प्रेरित करने के लिए और गर्भाशय के रक्तस्राव को रोकने के लिए पशु चिकित्सा में और मानव चिकित्सा में उपयोग में आते हैं। विटामिन्स, यीस्ट सेकेरोमाइसिस स्पीशीज़ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स युक्त औषधियाँ बनाने में काम में आता है और विटामिन डी भी इससे बनता है और एफेड्रिन औषधि भी बनती है जो दमा के उपचार में काम में आती है और इंसुलिन जैसी औषधि भी बनती है जो मधुमेह के उपचार में काम में आती हैं। तो ऐसे विटामिन्स भी प्राप्त होते हैं और एंटी कैंसरस ड्रग भी प्राप्त होती है। क्लेवेटिया जाइंट पफबॉल है ये, उससे क्लेवेसिन नामक औषधि प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो फंजाई हैं वो एंटीबायोटिक में और एल्कलॉइड्स में, विटामिन्स में, अन्य औषधि में, कैंसर की औषधि के रूप में ये काम में आती हैं, इनसे जो प्राप्त पदार्थ हैं। इसके अलावा एंजाइम्स भी प्राप्त होते हैं। सेकेरोमाइसिस सर्विसी यीस्ट से इन्वर्टेज एंजाइम प्राप्त होता है और सुक्रोज को जो ग्लूकोज व फ्रक्टोज में तोड़ता है और मिठाई व कागज उद्योग में काम में आता है। एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस ओराइजी मोल्ड से एमाइलेज एंजाइम अल्कोहल उद्योग में काम में आता है। पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स जो हैं, जिब्रेला फ्यूजिकोरॉई, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी, उनसे जिब्रेलिन हार्मोन का उत्पादन होता है और ये पुष्पन, वृद्धि, बीज अंकुरण, बीज रहित फलों के उत्पादन में काम में आता है। तो
इस तरह से प्लांट हार्मोन भी फंजाई से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उद्योगों में प्लांट का कवक का क्या महत्व है? फंजाई से बहुत तरह के जो अल्कोहल बनाने के काम में आता है ये, और बेकिंग इंडस्ट्री में काम में आता है, ब्रेड वगैरह बनाने के काम आता है। ऑर्गेनिक एसिड प्राप्त होते हैं बहुत तरह के, जो अलग अनेक उद्योगों में काम में आते हैं। चीज़ इंडस्ट्री में काम में आता है, और बहुत एंटीबायोटिक जो उद्योग हैं उसमें भी फंजाई से ही एंटीबायोटिक प्राप्त होती हैं बहुत सारी, और एंजाइम प्रिपरेशन के काम में आता है। तो इस तरह से अनेक इंडस्ट्री हैं जिनसे अनेक उत्पाद बनते हैं उन इंडस्ट्री में फंजाई के द्वारा। कार्बनिक अम्ल जैसे बहुत अनेक तरह के कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं फंजाई से। ऑक्सैलिक एसिड है वो एस्परजिलस नाइजर से, पेनिसिलियम से उनके फर्मेंटेशन जो प्रोडक्ट हैं उसके रूप में ऑक्सैलिक अम्ल बनता है। व्यावसायिक स्तर पर इसका उत्पादन होता है और सिट्रस फ्रूट की तुलना में ये सस्ता होता है। ग्लूकोनिक अम्ल है, ये भी एस्परजिलस और पेनिसिलियम की जाति से शर्करा द्वारा ग्लूकोनिक अम्ल में बदला जाता है। गैलिक अम्ल है, एस्परजिलस गैलोमाइसिस से प्राप्त होता है ये, और ये जो एसिड है शाही बनाने के काम में आता है। टेनिन के किण्वन से ये अम्ल प्राप्त होता है। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से शर्करा के किण्वन के द्वारा प्राप्त होता है और सॉफ्ट ड्रिंक उपयोग में होता है। इसके अलावा इटाकोनिक एसिड और कोजिक एसिड वगैरह भी फंजाई से प्राप्त होते हैं, और ये रंग, पेंट, प्लास्टिक उद्योग में काम में आते हैं। अल्कोहल भारत में तथा पूरे विश्व में यह ब्रूइंग तथा बेकिंग उद्योग का आधार है। शर्करा के यीस्ट द्वारा किण्वन पर इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ब्रूइंग इंडस्ट्री में अल्कोहल मुख्य उत्पाद होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड सह उत्पाद के रूप में पहले ऐसे ही बेकार छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब यह एक कीमती सह उत्पाद है और इसको इकट्ठा करके कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस रूप में ड्राई आइस के रूप में बेचा जाता है, और ब्रेड और बेकिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ही उपयोग है। ड्राई आइस जो है दो काम करती है, आटे को उठाने का काम करती है और ब्रेड को हल्का बनाने का काम करती है। तो बेकरी और ब्रेड के उद्योग में ये बहुत काम आती है। यीस्ट में डायस्टेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए ये स्टार्च को शर्करा में नहीं तोड़ सकता। मोल्ड्स स्टार्च को किण्वन कर सकते हैं, उनमें अनेक प्रकार के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन में मोल्ड्स को स्टार्टर के रूप में काम में लेते हैं, जो स्टार्च का स्टेरिफिकेशन करते हैं। दूसरी अवस्था में यीस्ट काम में लेते हैं, जो शर्करा पर काम करता है। हालांकि मोल्ड्स भी पूरी किण्वन प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन यीस्ट से उत्पाद बेहतर बन जाता है। म्यूकर रेसिमोसस को स्कैरिफिकेशन के लिए काम में लिया जाता है। म्यूकर रॉक्साई, राइजोपस स्पीशीज और एस्परजिलस फ्लेवस अफ्रीकन मूल की बियर बनाने में काम में लेते हैं। चीज़ इंडस्ट्री में भी फंजाई का उपयोग है। तो कई जो फंजाई हैं वो विशेष प्रकार के चीज़ बनाने में काम में लेते हैं उनको, जो विशेष फ्लेवर और सुगंध पैदा करती हैं। पेनिसिलियम कमेम्बर्टाई तथा पेनिसिलियम रॉकफर्टाई से कमेम्बर्ट चीज़ और रॉकफर्ट चीज़ प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही मूल्यवान है। ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में भी यीस्ट का उपयोग लेते हैं ब्रेड बनाने में। भूमि की उर्वरता, रोल ऑफ फंजाई इन फर्टिलिटी। मृतोपजीवी कवक मृत पदार्थों का अपघटन कर भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं और सॉइल बाइंडिंग का भी काम करते हैं, तथा जो फंजाई हैं वो अपमार्जक स्कैवेंजर्स का भी काम करते हैं। तो इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कवक मूल कुछ जो कवक जाल बनाकर उच्च पौधों की जड़ों के साथ परजीवी संबंध बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं ये। और ये जो कवक मूल होते हैं, ये जो फंजाई, वो उनकी जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, वो उन पे रक्षात्मक आवरण बना लेते हैं और जल लवण अवशोषण में मदद करते हैं। ये फंगस हैं ट्राइकोडोमा, स्क्लेरोडर्मा, बोलिटस आदि, जो कवक जाल बनाती हैं। जैविक नियंत्रण में जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी फंगस जो हैं वो काम में आती हैं, जैसे डेक्टिलेला,
अनेक परभक्षी जो कवक हैं, प्रेडेशियस फंजाई हैं, ऐसी फंजाई होती हैं जो निमेटोड को फंदा बनाकर उनको खा जाती हैं। और कई ऐसी फंजाई होती हैं जिनके कोनिडिया चिपचिपे होते हैं, और जो निमेटोड वहाँ से गुजरता है मिट्टी में से, तो वो कोनिडिया उसके ऊपर चिपक जाते हैं और वहीं अंकुरित हो जाते हैं निमेटोड के अंदर ही, और उसका पोषण चूसने लग जाते हैं। इस प्रकार अनेक जो कवक हैं जो बायोपेस्टिसाइड के रूप में, निमेटिसाइड तथा फंजीसाइड के रूप में काम में आती हैं। कई जो फंगस हैं वो दूसरी जो पैरासिटिक प्लांट पैरासिटिक फंगस हैं उनको खाती हैं, उनको ख़त्म करती हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा है, पाइथियम को कंट्रोल करती है। ऐसे ही कई फंगस हैं जैसे बोवेरिया बेसियाना, वो बोरेर, थ्रिप्स और एफिड्स जो कीट पतंगे हैं उनके विरुद्ध काम में आती हैं। जैविकी आमापन में, बायोलॉजिकल एसेज में, जैसे एस्परजिलस नाइजर है, वो कॉपर की सूक्ष्म मात्रा का पता करने में काम में आता है। न्यूरोस्पोरा क्रासा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति और मात्रा का पता लगाने में काम में आता है। जीव विज्ञान संबंधी खोज में न्यूरोस्पोरा क्रासा यीस्ट, एस्कोबोलस, श्लेष्म फफूंद जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, उनका उपयोग बहुत सारे जेनेटिक्स और साइटोलॉजी की जो रिसर्च हैं उनमें होता है। तो इस तरह से जो फंगस हैं बहुत तरीके से हमारे काम में आती हैं और इनका बहुत ही महत्व है हमारे लिए। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी भी हैं जो हानिकारक एक्टिविटी हैं, तो उनकी वजह से हमको बहुत आर्थिक हानि होती है। तो कवक की जो हानिकारक गतिविधियां हैं वो हैं जैसे भोजन को ख़राब करना। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड है, बहुत सारी जो जातियां हैं फंगस की, एस्परजिलस म्यूकर, जियोट्राइकम, ओइडियम, टोरुला, क्लेडोस्पोरियम, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा, ये जो फंगस हैं वो दूध, मक्खन, पनीर, ब्रेड, मांस, मछली, फल, अनाज, अचार इत्यादि भोजन को ख़राब कर देते हैं, दुर्गंध युक्त कर देते हैं, खाने लायक नहीं रहते हैं वो। तो इस तरह से बहुत नुकसान होता है आर्थिक रूप से। पोस्ट हार्वेस्ट डिके जो है, तो फसल जो आ गई है हमारे उसके अंदर, जो स्टोर के अंदर आ गई है, उसको भी फसल को ये फंजाई ख़राब कर देती हैं। जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फिजेरियम, ऑल्टरनेरिया, राइजोपस आदि जो कवक हैं वो फल, सब्जी, दाल, अनाज के संग्रहण में रोग उत्पन्न कर खराब करती हैं। तो जो खड़ी फसल को तो कई फंगस खराब करती हैं, पोस्ट हार्वेस्ट में भी खराब करती हैं। विषाक्तन कवक विषाक्तन माइकोटॉक्सिकोसिस, एस्परजिलस की विभिन्न जातियों की खाद्य सामग्री को संदूषित करने पर उनमें जैव विष टॉक्सिन्स उत्पन्न करती हैं। इनके सेवन से माइकोटॉक्सिकोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। अगर इस तरह से दूषित जो खाद्य पदार्थ हैं उनको हम खा लें, मनुष्य या पशु भी खा लेते हैं, तो उसमें वो जहरीला जो प्रभाव उत्पन्न करती हैं और उससे बीमारी हो जाती है। एस्परजिलस की विभिन्न जातियों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन मनुष्य व पशुओं में तीव्र विषाक्तन होता है, जिससे मितली, कमजोरी, भूख की कमी आदि रोग हो जाते हैं। पेनिसिलियम व एस्परजिलस द्वारा फलों, ब्रेड आदि में पेटुलिन टॉक्सिन उत्पन्न होता है, जिससे कैंसर होता है। क्लेविसेप्स जो कवक है वो स्क्लेरोशिया बनाता है, अर्गट बीमारी करता है, उसमें स्क्लेरोशिया बनते हैं और उस स्क्लेरोशिया में जो जहर होता है उससे अर्गोटिज्म नामक रोग हो जाता है। जहरीली खुम्बी भी होती हैं, गुच्छी भी होती हैं, जैसे वैसे खाने के काम में आती हैं ये फंगस, लेकिन कुछ जहरीली भी होती हैं और बहुत ही जहरीले इनके अंदर विष पाए जाते हैं। कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो खाने की नहीं होती हैं, तो इनमें बहुत ध्यान पूर्वक खाने की ज़रूरत होती है कि खाने वाली स्पीशीज़ अलग हैं और जहरीली स्पीशीज़ अलग हैं। इमारती लकड़ी का अपकर्ष, टिम्बर डिटीरियोरेशन करती हैं। पॉलीपोरस फोम्स, क्लेवेरिया पोरिया की जातियां जो हैं लकड़ी पर वृद्धि करके उनको नष्ट करने का काम करती हैं, तो इस तरह से बहुत हमें आर्थिक हानि होती है। उष्णकटिबंधीय अपकर्ष, तो ट्रॉपिकल डिटेरियोरेशन, जिसमें जो नम और गर्म जलवायु जहाँ होती है तो वहाँ पर कागज़, चमड़ा, वस्त्र और उनसे बनी हुई जो चीज़ें हैं उन सब को जो फंगस हैं वो नष्ट कर देती हैं। इसकी उत्तरदायी फंगस हैं कीटोमियम, फोमा, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फिजेरियम, ऑल्टरनेटिया आदि। विभ्रमकारी कवक,
हेल्यूसिनोजेनिक फंजाई हैं। कुछ फंगस के खाने से उसमें संवेदना और दृष्टि की विकृति उत्पन्न हो जाती है, वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से संवेदना और दृष्टि में विकृति उत्पन्न हो जाती है और हमें भ्रम हो जाता है। तो एमेनिटा क्लेविसेप्स इस तरह की फंगस हैं जो कि इस तरह के भ्रमकारी पदार्थ होते हैं, उनके अंदर LSD होते हैं, लाइसर्जिक एसिड, साइलोसिबिन, मसाइमोल, इस तरह की पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। और कवक की हानिकारक जो गतिविधियां हैं उसमें पौधों के रोग, प्लांट डिजीज़ेज़ जो होती हैं, वो बहुत सारी डिजीज़ें हैं जो खड़ी फसल के अंदर होती हैं, जैसे बाजरे का अर्गट क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेलिका द्वारा, बाजरे का हरित बाली रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला के द्वारा, क्रूसीफेरस पादपों में श्वेत किट एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा, गेहूं का काला किट रोग पक्सीनिया ग्रेमिनिस नामक फंजाई से, जौ का अवृत कंड अस्टिलेगो हॉर्डाई फंजाई से, आलू का अगेती अंगमारी ऑल्टरनेरिया सोलेनाई से। ऐसे ही मनुष्य और पशुओं में भी कवक जनित रोग होते हैं। उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे एस्परजिलोसिस चर्म रोग, फेफड़े का रोग है जो एस्परजिलस फ्लेवस एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से होता है, कैंडिडाइसिस चर्म रोग है, और मुंह और श्वास नली, फेफड़े, मादा जननांगी, श्लेष्मा झिल्ली, इनमें इन्फेक्शन होता है कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा, इसको कहते हैं कैंडिडाइसिस। ऐसे एथलीट फुट है जो चर्म रोग पाँव में होता है टीनियस रूब्रम के द्वारा, और डर्मेटोफाइटोसिस जो चर्म रोग है वो ट्राइकोफाइटोन नामक फंगस से होता है, और न्यूराइटिस एक नाड़ी तंत्र की बीमारी है जो कि म्यूकर बसिलस के द्वारा होती है। तो ये है कवकों का आर्थिक महत्व, हानिकारक तथा लाभदायक दोनों तरह से ये हमें प्रभावित करती हैं और आर्थिक रूप से प्रभावित करती हैं। थैंक यू।